दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आसिफ खान एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि आप दोस्त ठीक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो शेयर करेंगे। दोस्तों 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हो चुके। बहुत सारे लोगों की राय ये है कि 8 फरवरी को पीटीआई को वोट पड़े, 9 फरवरी को नून लीग को वोट पड़े। और जो 9 फरवरी के, क्योंकि एक दिन बाद जो वोट डाले गए उनमें मुस्लिम लीग नून जो है वो 15 सीटों से 73 सीटों तक पहुंच गई। अब बुनियादी तौर पे मैं कौन जीता कौन हारा इसके ऊपर बात करने की बजाय मैं एक पॉइंट आपके जहन में डालना चाहता हूं एज ए पाकिस्तानी के। इस पे आपने गौर करना है कि पाकिस्तान के मालिक हों या इंटरनेशनल कुव्वतें हों, अमेरिका और बरतानिया और दीगर अदारे या ममालिक, हर इलेक्शन के बाद आप अगर गौर करें, ठीक है, 1971 के इलेक्शन को देख लें, 1988 के इलेक्शन को देख लें, 90 के इलेक्शन देख लें, 93 के इलेक्शन देख लें, उसके बाद गालबन एक 95 में या 96 में इलेक्शन हुए तो उसको देख लें, और फिर एक लंबा वक्फा आया मुशर्रफ दौर का, और फिर उसके बाद जनाब अली 2008 में इलेक्शन हुए, 2013 में इलेक्शन हुए, और फिर 2018 में इलेक्शन हुए। इन तमाम इलेक्शंस को पूरी प्लानिंग के तहत मुतनाज़ बनाया गया। यानी कि 71 के इलेक्शन हुए तो शेख मुजीबुर रहमान हुकूमत, उसका हक था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले कर दी गई। ठीक है जी। 88 के इलेक्शन हुए तो उसमें बेनज़ीर की सीटों को महदूद किया गया। अच्छा, उसके बाद 90 के इलेक्शन हुए, उसमें फिर नवाज शरीफ को धांधली से जितवाया गया और जाग लाहौरी जाग का नारा लगाया गया। उसके बाद 93 के इलेक्शन हुए, उसमें भी बेनज़ीर को महदूद किया गया। जब भी अवाम जिस लीडर को वोट देते हैं या ना चाहते हैं, जिसके से प्यार करते हैं, हमारे मालिक जो हैं वो उसके मुखालिफ चलते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? हमारे मालिक अमेरिका और बरतानिया, इसकी बुनियादी वजह यह है कि जिसको अवाम पसंद करते हैं, अगर ये भी उसी को उसके हक उसको लौटा देंगे, उसकी जीत को कबूल कर लेंगे, उसके वोट को तस्लीम कर लेंगे, उसकी हुकूमत बन जाएगी, तो वो और ज्यादा ताकतवर होगा और फिर मुल्क तरक्की और खुशहाली के और पुरअमन तरीके से सियासी इस्तेकाम के साथ चलना शुरू हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे मालिकों को, हमारे जर्नल साहबान को और अमेरिका बरतानिया को होगा, क्योंकि फिर सियासी लीडर के साथ डील करना मुश्किल हो जाता है। फिर वो सियासी लीडर हमेशा अवाम की बात करता है। अब उससे बुनियादी तौर पे क्या होगा? मुल्क में बेचैनी होगी। अब आपको याद है एक गालबन 2 बिल्लियों को एक रोटी का टुकड़ा मिला। शायद बंदर ने आके उनसे कहा कि भाई क्यों लड़ रही हो? तो उन्होंने कहा जी ये आधा हिस्सा मेरा ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका कम है। तो एक तराजू पे उसने 2 रोटी के टुकड़े डाल दिए। अब एक थोड़ा ज्यादा था, उसमें से ज्यादा खा लिया, दूसरा ज्यादा हो गया, फिर उसमें से ज्यादा खा लिया, फिर ये ज्यादा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता करके टुकड़ा खत्म हो गया। अब बुनियादी तौर पे हमारे जो जनरल साहबान और मालिक हैं, इनकी ये बुनियादी पॉलिसी है अमेरिका और बरतानिया के साथ मिलकर कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करो, बेचैनी पैदा करो, अफरा तफरी पैदा करो, इसको जारी रखो। हर इलेक्शन के बाद ये फिजा जारी रखो ताकि मुल्क में कोई सियासी इस्तेकाम ना पैदा हो, हुकूमत मजबूत ना हो, सियासी लीडर मजबूत ना हो, अवाम की आवाज मजबूत ना हो, और फिर इनकी लूट मार, इनके मजे, इनकी ख्वाहिशात, इनके ख्वाब, इनकी औलादों के लिए जमीनें, प्लाजे, एवरीथिंग वो जारी रहे। ये है एक बुनियादी मकसद। और ब्लडी सिविलियन जो है उसका वो जलीलो ख्वार होता रहे और उसको अपने वोट की ताकत का एहसास ही ना हो। ये वो बुनियादी मकसद है। लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन ने वोट की ताकत पर लोगों के ईमान को मजबूत किया है। मुझे खुद डर था कि कहीं ये जो हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, बल्ला छीन लिया गया
और फिर कौमी असम्बली के उम्मीदवार का निशान कुछ और है, सूबाई असम्बली के कुछ और है, बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सलूट है पाकिस्तान के अवाम को, सलूट है पाकिस्तान के देहाती अवाम को, सलूट है अनपढ़ अवाम जो ज़्यादातर अनपढ़ है, कि उन्होंने कितनी समझदारी से उस निशान को, चाहे वो कौमी असम्बली का उम्मीदवार था, एमपीपी का उम्मीदवार था, एमपीए का उम्मीदवार था, उसको याद किया, ना सिर्फ याद किया बल्कि उसको वोट भी दिया। आज के हालात में पीटीआई अवाम में मकबूल है इमरान खान। आज से ठीक 5 साल पहले जब वोट को इज्जत दे का नारा लगाया था तो नवाज शरीफ उस वक्त मकबूल था। लेकिन बुनियादी तौर पे सवाल यह है, समझने की बात यह है कि जब तक आप वोट को इज्जत दो, अवाम को इज्जत दो, अवाम ताकत का सरचश्मा इस पे बिलीव करोगे तो लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। याद रखें, अगर इमरान खान भी पाकिस्तान छोड़ के चला जाता, डील कर लेता, तो पाकिस्तान में नवाज शरीफ की तरह इमरान खान भी आवाम की नज़रों से गिर जाता। अवाम जो है उनकी नज़र में बहादुर, निडर, दलेर, अवाम के साथ खड़े होने वाले आदमी को इज्जत देते हैं, किसी और को इज्जत नहीं देते। तो इसलिए बुनियादी तौर पे एक पॉइंट जो आपको समझाना था कि पाकिस्तान में हमारे मालिक अदम इस्तेकाम चाहते हैं, बेचैनी चाहते हैं, ताकि उनके मज़े होते रहें, वो खाते पीते रहें, जदादे बनाते रहें। ठीक है जी, वीडियो शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़।